अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अच्छा, आज है फिर बात वही है। अब एक चीज़ पे मैंने थोड़ा सा नज़र दौड़ाई तो जो मसाइल यूरोप में आ रहे हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर हमारा माशरा तो एक ही है, अमेरिका कनाडा में भी है कि जब शादी बेटे की करते हैं लोग तो उस वक़्त ख्यालात और होते हैं, बाद में तब्दील हो जाते हैं और एक दूसरे का जब पता करते हैं। यहाँ यूरोप में ऐसे वाक़यात हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप जब आसपास देखेंगे या अपने घरों में भी देखेंगे तो कई जगह पे ये वाक़यात नज़र आएंगे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बच्चियाँ यूरोप या अमेरिका कनाडा या तरक्की याफ्ता मालिक में पढ़ी लिखी बड़ी हुई, फिर उनकी जब रुखसी हुई तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हम लोग अलहदा घर में रहें, अलहदा ज़िंदगी गुजारें, अलहदा अपना सिस्टम होना चाहिए। जब वो ससुराल में जाती हैं तो जो सबसे ज़्यादा शिकायत मिली है वो ये है कि सास की वजह से घर ख़राब हो रहे हैं। अब रहना भी एक घर में और फिर आए दिन ये प्रॉब्लम चलती रहती है। ऐसे केस भी सामने आए कि बाद में तलाक होगी। जो अब लड़के को कहा गया कि आप अलहदा घर ले ले तो उसने कहा मैं अपने वालिदैन को नहीं छोड़ सकता, और फिर जो लड़की है उसने भी जिद की, वो क्योंकि उसमें रह नहीं सकती। तो जो सास होती है, जो उसकी अपनी बेटियां होती हैं, वो उसके लिए और चीज़ चाहती है। वो चाहती है मेरी बेटी जिस घर में गई है वहाँ पे उसको अलहदा घर मिले। और मतलब ये हमारा जो आप इसको मुनाफकाना माशरा भी कह सकते हैं। सादा लफ्ज़ों में मैं बता दूँ आपको कि जो चीज़ हम अपनी बच्ची के लिए पसंद करते हैं, जो बच्ची हम घर में लेके आते हैं उसके लिए पसंद नहीं करते। इस पे जब मैंने पता किया तो पता ये चला कि ससुर से किसी को कोई खास शिकायत नहीं है, कोई के सामने नहीं आया, सास की वजह से प्रॉब्लम बनी हुई है। फिर बच्चे हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े भी चलते रहते हैं। मेरा एक दोस्त है इधर, वो भी बीवी से अलहदा हो गया, पुरानी बात है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वजह थी? कहता जब से शादी हुई यार उसी वक्त से लड़ाई चल रही थी। तो मैं क्या 4 बच्चे भी हो गए? कहता फिर वो सुलह भी हो जाती थी। बस वो सुलह जब होती थी साथ ही बच्चे की खुशखबरी मिल जाती थी। जो चीज़ मैं आपको बताया, एक दो चीज़ें इसमें और भी आई हैं सामने कि कमीनापन बहुत है। बताया जाता है कि जो बच्ची आप लेके आए हैं उसको खर्चा नहीं दिया जाता, उसका ख्याल नहीं रखा जाता। एक तो वो आपके साथ भी रहे, दूसरा उसकी भी ख्वाहिश होती है कभी कुछ खरीदारी करनी, कुछ खाना पीना, 100 अखराजात होते हैं। ये भी एक मसला है। ये 2-3 मसले में आपको इसका थोड़ा सा मैंने कहा मैं बताता हूँ हल क्या है। एक चीज़ तो ये है कि यहाँ भी यूरोप में देखने में आया कि अब एक घर खरीद लिया गया, मॉर्गेज पे है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम अब ये चल रही है कि सास ससुर ने भी रहना और बेटे ने भी रहना, बहू ने भी रहना। तो जब प्लानिंग करें तो ये शुरू में करनी चाहिए। इंग्लैंड में तो और हालात है क्योंकि बने बनाए घर होते हैं, यहाँ पे लोगों ने नए घर भी बनाए हैं दूसरे यूरोप के ममालिक में। और उसका जो ज़बरदस्त तरीका होता है कि आप ऐसा सिस्टम करें कि उसी जगह में 2 रहायश के जो घर अलहदा अलहदा वो हों, आप रहें भी इकट्ठे मगर खाना पकाना किचन वगैरह आपका अलहदा होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दूर अंदेशी से काम लेना चाहिए, ना कि वक्ती तौर पर आप देखें। और जो लड़की है उनको भी हर वक्त वालदा की जो बात है उसकी सुनने के बाद अपनी बीवी के साथ रवैया ख़राब नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे ये जो ख़वातीन है या मर्द हैं, ज़्यादा उसमें ख़वातीन है, जो सास की मैं बात कर रहा हूँ, उम्र बढ़ती है तो वो फिर उनके जो सोच होती है वो पुरानी है, जो नए बच्चियाँ हैं उनकी सोच नई है और उसमें बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है और बेशुमार लोगों के घर भी ख़राब हो रहे हैं। तो इसका जो ज़बरदस्त हाल यही है कि आप कोशिश करें कि अगर बच्चे अलहदा रहे तो अपने मोहल्ले में अपने घर के आसपास कहीं घर रेंट पे पकड़ लें या ख़रीद लें, मगर एक ही जगह पे अगर आप कहीं करीब ऐसा सिस्टम बना लेते हैं तो उससे
घरों का माहौल जो है वो बेहतर हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि अगर औलाद काबिल है तो इस घर में अगर आप नहीं रह सकते, मसला चल रहा है, तो घर बेच के कोई ऐसा ले ले जहाँ पे दोनों फैमिलियां रह भी सके, कोई एक चले ऊपर रह रही है, एक नीचे रह रही है, या जिस तरह भी उसमें सिस्टम चल सके, तो ये भी किया जा सकता है। क्योंकि आपने आने वाले दिनों के लिए प्लानिंग करनी है। मगर इसमें अब ये भी एक चीज़ है कि बाप बूढ़ा हो चुका होता है, बाप की अब वो नहीं होती, तो बच्चे को कम से कम इस तरह ख्याल करना चाहिए। बच्चे को मेहनत करके तो ये मशवरा दे के कहना चाहिए कि ये हम कर लेते हैं। अब ये वालिदैन की भी ड्यूटी नहीं कि सारी जिंदगी इसी तरह वो वही सोचते रहे। जब औलाद बड़ी है तो उसको भी सोचना चाहिए। जो सास की बात, जिस सास की मैं बात कर रहा हूं, जो इस तरह की सास होती है, अगर वो भी अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाती, और जो इस तरह मैंने शुरू में कहा है कि बेटी और बहू को एक दर्जा नहीं देती, तो कल को आप गौर करें कि फिर वहाँ एक और प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है वो बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको संभालना किसने है। ये भी एक मैं आने वाले दिनों में आपको बात बता देता हूँ। फिर एक और प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है कि घरों में चीज़ें छुपाई जाती हैं। मुझे ये भी इतला मिली है, और छुपा छुपा के चीज़ें इस्तेमाल की। जब यूरोप वगैरह, अमेरिका, कनाडा, किस चीज़ की भूख है मेरे ख्याल में, किसी चीज़ की भी नहीं, हर चीज़ मिलती, मगर ये खानदानी कमीनापन पाया जाता लोगों में। और ये कमीनगी मुझे, जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला जी कि बहुत ज़्यादा है, और खाने पीने की चीज़ें भी छुपाई जाती। तो ये अपने आप को हमें तब्दील करना चाहिए, अपने घरों का माहौल है उसका जायजा लेना चाहिए, और एक जगह पे दिमाग को नहीं वहीं पे लेके बैठे रहना चाहिए कि अब मैंने जी 30 साल पहले ये हुआ था तो वही सोच लेके चलते रहेंगे। तब्दीली करनी चाहिए, माशरे से सीखना चाहिए। ड्रामे सारा दिन देखती है, वो रोल नहीं करने चाहिए ड्रामों वाले जो नुकसान देते हैं। जो अच्छे रोल है वो देखो। अब यहां पे एक दो और चीजें आ जाती हैं कि लड़की है, उसको एक आप महीने का खर्चा उसका लगाएं। ये भी पता चला है किंडर गिल्ट आ रही है, चाइल्ड बेनिफिट आ रहा है, या जो भी आ रहा है वो भी अपने अकाउंट में ही आ रहे हैं, और वो बेचारी देखती रहती है मुंह कि क्या किया जाए, कहाँ से पैसे आए, मैंने कोई चीज़ लेनी है। फिर वो वालिदैन के घर जाती है, वालिदैन देखती है उसकी हालत, तो बहुत तकलीफ दे बातें हैं। और लोग ठीक ठाक कमाते हैं, कमा कमा के बैंकों में फेंक रहे हैं, कोई पाकिस्तान में घर ले रहा, कोई वहां ले रहा, मगर अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे खराब कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। जब लोगों को पता चलता है कि इनके घरों के ये मसले हैं, एक नई बदनामी शुरू हो जाती है। आप किस किस का मुंह बंद करेंगे। तो इस तरह बड़ी अहम चीज है जिस तरह मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूं। और फिर जो लड़का है उसको अपनी बीवी का भी साथ देना चाहिए। ये नहीं कि अब माँ ने जो कह दिया वही होगा, उसे देखना चाहिए कि बात ठीक क्या है। हर गलत बात को ठीक बात ना करता रहना। आप गौर करें, जो मैं बातें कर रहा हूं, जो भी आजकल ये प्रोग्राम चल रहे, लोग मुझे बेशुमार मैसेज लिख रहे कि ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे। इस पर मैं रिसर्च करता हूं, पता करता हूं क्यों, कहां पे कमजोरी है। आप यकीन करें कि बेशुमार घरों में ये मसाइल चल रहे हैं, तो ये घर नहीं है यहाँ पे। पाकिस्तान से हम लोग आ तो गए, मगर वहां की भूख यहाँ ले आए। वो ये भूख ही होती है कि अपना अखलाक भी हम ठीक ना कर सके, अपना म्यार भी ठीक ना कर सके, अपने खाने पीने का भी तरीका ठीक ना कर सके, अपनी सोच को तब्दील ना कर सके, अपने ख्यालात को तब्दील ना कर सके। किस चीज की इन ममालिक में कमी है। पाकिस्तान में तो चलो सुना था कि वो छुपा के जी, सबसे बड़ा माहर वो ही बंदा होता है जो छुपा के अपने कमरे तक समोसे या पकौड़े या बीवी के लिए कोई चीज ले जाए। मगर इन ममालिक में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ की जो बच्चियां हैं उनका दिल चाहता है बाहर से खाना खाएं। मैंने खुद देखा यहाँ पे घर के खाने वो पाकिस्तानी नहीं खा सकती। अगर वो 2-4 हफ्ते में 2-4 दफा मंगवा भी लेते हैं बाहर से खाना, तो कौन सा क्यामत आ जाती है। और मेरा ख्याल है इस तरह तवज्जो देनी चाहिए हमें। पैसा ठीक है, मगर पैसा ये नहीं कि अब आप पैसा बचाते बचाते अपने घरों के जनाजे निकाल दे इसी तरह कंजूसी कर करके। और फिर आपको ये भी फिक्र हो कि हमारी इज्जत भी बनी रहे। अगर आपकी सोच है कि मेरी बेटी दूसरे घर में ऐश करे और मेरा दामाद जो है वो उससे ऐसी जिंदगी दे
जो मैं चाहती और जो जिसकी बेटी आप लेके आए हो उसका नहीं दिल चाहता फिर? बड़ी हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। और अब इस पे मैं और क्या कहना, जो मैं कहना चाह रहा हूं कई चीजों पे मुझे मसला हो रहा है बताने में खुल के, मगर आप लोग जो समझदार हैं उनको समझ आ गई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूं। इस तरफ हमारे लोगों को तवज्जो देनी चाहिए, अपनी सोच को चेंज कर लो खुदा दा वास्ता जी। अब सास है वो 60 साल की 50 साल की होगी, कितनी दौर है उसने रहना। जितने जितने आप लोगों ने पैसे इकट्ठे किए वो खाने भी नसीब नहीं होने आपके, वो बैंकों में पड़े हुए हैं, वो इधर उधर पड़े हुए हैं, घर जो लिए हुए किसी के कोई खा के दिखाए मुझे। एंड पे फिर मुझे पूछते हैं कि जी शुगर होगी, ब्लड प्रेशर, क्या खाऊं? फिर मैं बताता हूँ श्वार्स ब्रोड खाएं, ब्राउन ब्रोड खाएं, ये खाएं वो खाएं। तो इस तरह ये कंजूसी वगैरह इससे परहेज करे, एहतियात करे, बयाना रवि के साथ जिंदगी गुजारे। और जो बच्चियां आप लेके आए हैं उनको, अगर एक चीज मैं बताऊं, प्यार से रहेंगे तो सारा सिलसिला चलता रहेगा। अपने ये नहीं है कि आप 30 साल से या 20 साल से वही माहौल है तो आप आकड़ में बैठे रहे कि मैं ये माहौल है इसी पे जिंदगी गुजारनी, अकेले रह जाएंगे माशरे में, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। जब मर जाएंगे फिर भी कोई नहीं कहता कि ये लोग अच्छे थे, लोग सामने तो कहेंगे अंदर से यही कह रहे थे कि खाना खराब कर दिया था इसने सब चीजों का। नाज़रीन जुड़े रहे 9 टीवी के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में।